नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे उनके पटना आने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि बागेश्वर बाबा मां बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी फिर से सरकार को जिता रही है। आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। बिहार में गजब का सुकुमार सांप्रदायिक सौहार्द है, नफरत है, उन्माद के भाव तो मानो फूल की पंखड़ियों जैसे कोमल हैं, पल भर में बिखर जाती है और इसी सुकुमार सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने का टेंशन बना। इसलिए सरकार के मंत्री और नेता पानी पी पी कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोस रहे हैं। ढोंगी, पाखंडी और जेल भेजने की धमकी के बाद एक कथावाचक के अपमान का नया वर्जन सामने आया है। सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत के नाम मां बहनों को नचवाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। 13 मई से बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आयोजन नौबतपुर के तरेत गांव में होने जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार के मंत्री और नेता इस कथा में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सहमे हुए हैं। मंत्री जी जुबान पर बाबा बागेश्वर का सही नाम भी नहीं है। वो बाबा बागेश्वर को बालेश्वर बुलाते हैं, पर नाम में क्या रखा है? जुबान पर आग रखना जरूरी है ताकि नफरत की चिंगारी समाज में चटकती रहे। अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर तरेत गांव में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लाखों की संख्या में भक्तों के आने का अनुमान है। ऐसे में सहकारिता मंत्री के इस ताजा बयान से बीजेपी एक बार फिर बिफर पड़ी है। बाबा बागेश्वर के पक्ष में खड़े बीजेपी ने फिर सरकार को चेतावनी दी है कि सचेत रहिए, उकसाइएगा तो उसकी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूँ कि उनके जो मंत्री जो बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, दो मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। धर्म गुरु आ रहे हैं, उनको सुरक्षा और उनकी व्यवस्था आपको करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इस कर्तव्य से पीछे हटेगी तो हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा और सेवा दोनों करना जानता है और वो करके भी दिखाएगा, लेकिन इस सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। राम के भक्तों से जो टकराएगा उसका मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। लंका का दहन हुआ था ना, तो घमंड रूपी जो लंका है वो लंका का दहन होना तय है। किनका लंका है? किनका लंका है? गुमानियों का, घमंडियों का। कौन कौन अभी घमंडी? अत्याचारियों का, सबका है लंका। बिहार के पटल पे अभी कौन घमंडी नजर आ रहे हैं? कौन जो बोल रहे हैं अनाप शनाप बोलने वाले लोग, गुमान में चूर हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके दिखा दें। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मान मर्दन को आरजेडी फ्रंट से लीड कर रही है। सिलसिलेवार तरीके से पार्टी के बड़े नेता और मंत्री बाबा बागेश्वर की छवि पर हमला कर रहे हैं, जबकि सहयोगी दल बाबा का सॉफ्ट विरोध करते हुए आरजेडी के समर्थन में आध्यात्मिक तर्क कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और उसके पुत्र सांब का उदाहरण अपनी सहूलियत के लिए पेश किया जा रहा है। देखिए, कोई भी आदमी सबकी पसंद नहीं हो सकता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबकी पसंद कैसे हो जाएंगे? भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांब, और सांब को भगवान कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो जब भगवान कृष्ण को उनका अपना बेटा ही पसंद नहीं करता था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान कृष्ण से बड़े हो गए हैं क्या कि इनको सभी लोग पसंद करने लगेंगे? कुछ राजनीतिक दल
इसमें लगकर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने हर किसी का सम्मान किया है, आपसी भाईचारे का संदेश दिया है, इसीलिए बिहार इतना शांत प्रदेश है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर इस तरह की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। जब बिहार में इतनी शांति है तो शांति से एक कथा के आयोजन में व्यवधान क्या है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश के कई कोनों में अपनी कथा और दिव्य दरबार का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन बिहार में बवाल मचा हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द की दुहाई दी जा रही है, लेकिन इस दुहाई का दम तो तभी निकल जाता है जब दूसरे धर्म के लोग बाबा बागेश्वर की कथा के लिए पंडाल सजाते हैं। इसको जर्मन पंडाल बोला जाता है। जर्मन पंडाल जी, तो क्या इसमें खासियत क्या होती है? इसमें खासियत यही होती है कि आंधी तूफान से कुछ नहीं होता इसको। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ धर्म जाति से भी जो है अलग हट करके जो है काम होता है। मोहम्मद इकबाल लगे हुए हैं यहाँ जो है जो समागम होने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार आज की तारीख में लोकप्रियता का दूसरा नाम बन चुका है। जो भक्त उनकी कथा और दरबार में आते हैं उन्हें बाबा नचाते हैं। भूत ये तो अपने अपने अनुभव का विषय है, लेकिन विरोध के नाम पर लाखों लोगों के हृदय में स्थापित आस्था को अपमानित करना, उन्हें शर्म करने की सलाह देना कहां तक उचित है, ये आप ही तय कीजिए। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से और तरितगांव से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक नजर इस वक्त